दोस्तों कल शाम में रुका था हिमालय की गोद से निकलती पतित पावनी पाप नाशनी दुख हारणी माँ गंगा के पवित्र धाम गंगोत्री धाम कीर्ति लोक रेस्टोरेंट में। तो फाइनली एक और नई सुबह हो चुकी है। तो आज के इस वाले ब्लॉग में मैं आपको संपूर्ण गंगोत्री धाम के दर्शनों के साथ साथ और भी तमाम तरह की जानकारियां देने वाला हूं। और अभी जस्ट में उठा, नहा धो करके तैयार हो चुका हूं। सुबह के 8 बज रहे हैं। तो चलो बाहर का व्यू दिखाते हैं। अभी मौसम कैसा हो रहा है। आज भी मौसम खराब है, पहाड़ों में बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं और यहाँ से माँ गंगा की अविरल धारा बह रही है। फिर आज भी श्रद्धालु देखने को नहीं मिल रहे हैं। खैर आइए दोस्तों आपसे कुछ बात करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। मंदिर में पहुंचने के बाद मैंने तो दर्शन कर लिए हैं। अब मैं आपको अंदर तो माता रानी के दर्शन नहीं करा सकता क्योंकि वहां पे परमिशन नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है। जो भी यहाँ पे मंदिर परिसर में नियम बनाए गए हैं उनका हमें विशेष तरह से ध्यान देना है। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। खैर चलो थोड़ा बहुत गंगोत्री धाम के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पर दार्शनिक स्थल हैं सब जगह आपको दर्शन कराता हूँ। वैसे तो इस पवित्र धाम में ना सभी जगह दर्शन करने योग्य हैं। प्रणाम पंडित जी। हर हर गंगे। गंगा मैया आप लोगों की मनोरथ और आपके जो उद्देश्य हैं उसको पूर्ण करे। यहाँ के बारे में जितनी भी मेरे को जानकारी है, स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस क्षेत्र का जो महत्व है उसके बारे में सूक्ष्म रूप में नारद जी को बताया। सब लोगों को ज्ञात है कि नारद मुनि एक ऐसे मुनि थे कि जो कि एक पल भी कहीं रुकते नहीं थे। तीनों लोगों को उनको जो है जानकारी थी निसंदेह। तो जब वो इस क्षेत्र में पहुंचे जो इतने आनंदित हुए इस क्षेत्र में आकर के, वो अपनी सुध बुध खो गए थे। अच्छा। और कब से मैं उस स्थान पे रह रहा हूँ। अच्छा। मैं मेरे को ज्ञात ही नहीं है बिल्कुल। इतना आनंदित तो मैं हुआ हूँ कि ऐसी क्या महत्ता है इस स्थान की। तो ब्रह्मा जी ने उनको इतना ही कहा कि हे नारद मुनि कि भगीरथ तपस्थानम त्रिश्लोकेषु विश्वम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जाने नारदा। हे नारद, अगर भू माने पृथ्वी होता है, पृथ्वी में अगर कहीं स्वर्ग है, कहीं वैकुंठ है, तो जो भगीरथ का तपस्थान है यही वैकुंठ है और यही स्वर्ग है। कलो गंगे व केवलम। कलयुग में गंगा जी को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। गंगा मैया ऐसी देवी है जिसका आप स्पर्श कर सकते हैं, पान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो इसलिए जो है गंगा कलो गंगे व केवलम, इसी स्थान पे 5500 वर्ष तक कठोर तपस्या करके गंगा जी को स्वर्ग से प्राप्त किया। अच्छा। और इसी स्थान पे भगीरथ ने भगवान शंकर को भी मनाया। अच्छा। लेकिन गंगोत्री में गंगा जी का बाल स्वरूप है कि गंगा मैया जब स्वर्ग से अवतरित हुई है तो भगवान शंकर की जटाओं में गई है। जरूर। तो वो चढ़ चुकी है। बताते हैं कि 6 माह तक गंगा मैया जो है भगवान शंकर की जटाओं में घूमती रही। हमारे सनातन धर्म के अनुसार जब हम एक बार गंगा जल शंकर को चढ़ा देते हैं तो उसी जल को दोबारा लेकर के हम किसी स्थान पे नहीं चढ़ाते। भगवान शंकर ने गौरीकुंड नामक क्षेत्र में अपनी जटा में धारण कर लिया तो वो चढ़ चुकी थी वहाँ पे। अच्छा। तो न हरिद्वार से भर सकते हैं, न काशी बनारस या अन्य जगह से। अच्छा। तो गंगोत्री इसीलिए आते हैं कि यहाँ का जो जल है वो पवित्र जल है, वो बाल स्वरूप है गंगा मैया का, वो कहीं चढ़ी हुई नहीं है। इसलिए यहाँ का जल भर करके जो है आप किसी भी 12 ज्योतिर्लिंग है अच्छा भारतवर्ष में गंगोत्री का ही जल जो है चढ़ाया जाता है। 5 मंदिर हम लोगों के मुख्य हैं यहाँ पे। अच्छा। राजा भगीरथ का है, गणेश जी का, गौरी शंकर, हनुमान मंदिर और गंगा जी का। अच्छा। तो पंडित जी यहाँ पे जो शाम को गंगा माता की आरती होती है वो किस टाइम पे होती है? ये देश काल परिस्थिति के अनुसार चलता है। 6 तृतीया के दिन जो है गंगा माता के कपाट खुलते हैं। बैसाख जी की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है अक्षय तृतीया के नाम से वो जानी जाती है। और अन्नकूट के दिन, दीपावली के दूसरे दिन जो अन्नकूट होता है उस दिन जो है गंगा जी के कपाट जो है बंद होते हैं। कहते हैं कि 6 माह जो है नर यात्रा होती है। अच्छा। और 6 माह जो है नारायण यात्रा होती है। 6 महीने जो है यात्री लोग आते हैं, सब मनुष्य जो है उसका स्नान पूजन करते हैं। और 6 महीने कहते हैं कि जो देवता लोग होते हैं वो गंगा जी में स्नान करने के लिए जो है आते हैं। अच्छा। गौमुख कितना दूर होगा?
एग्जैक्ट। गौमुख एक निश्चित स्थान नहीं है, गौमुख उसी स्थान को कहा जाता था कि जहाँ से गंगा जी का उद्गम दिखता है, जो कालांतर में इस स्थान पे था। भगीरथ ने, क्योंकि भगीरथ ने इसी स्थान पे तपस्या करके गंगा जी को प्राप्त किया, वो ग्लेशियर उस समय यहाँ पे था। अच्छा। अब धीरे धीरे उसका जो है साइंटिफिक के हिसाब से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है बर्फ पिघल रही है, वो ग्लेशियर जो है धीरे धीरे पीछे जो है हट रहा है। वर्तमान में यहाँ से जो है वो 20 किलोमीटर पे है, 20 किलोमीटर ऊपर है। तो ये धीरे धीरे जो है पहले 18 था, 19 हुआ, 20 हुआ, ये लेकिन शास्त्रों में इसका प्रमाण पहले ही दे रखा है। अच्छा। कि जब घोर कलयुग आएगा तो गंगा जी जो है एक दिन जो है लुप्त हो जाएंगे। लुप्त हो जाएंगे। स्थान पे गंगा जी की 2 रूपों में पूजा होती है। गंगा जी का असली जो स्वरूप है वो जल स्वरूप है। राजा भगीरथ के टाइम से लेकर आज तक वो जो लोगों की पाप धो रही है जी। और दूसरी पूजा होती है यहाँ पे पितरों की पूजा। कहते हैं कि अगर 7 जन्म के भी कोई पापी पितर किसी को अगर मोक्ष नहीं मिल रहा है तो गंगोत्री में आकर के वो अगर उसके निमित्त पिंडदान तर्पण आदि करता है तो साक्षात वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जय श्री गंगा मैया। पंडित जी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और अब देखो बारिश फिर से लग चुकी है और मैं पहुंच चुका हूं भगीरथ तप स्थली गंगोत्री धाम में। ये आप देखिए, और यहाँ से है मुख्य स्नान घाट नीचे, यानी आप स्नान भी कर सकते हैं। पिंडदान, पूजा, श्राद्ध, तर्पण आदि यहाँ पे संपन्न कराए जाते हैं। जय हो। तो इस साइड का व्यू कुछ इस तरह से है। वैसे थोड़ा बहुत तो आपने पिछले वाले व्लॉग में देख लिया था। श्री गणेश मंदिर यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है सायंकाल की जो मुख्य आरती होती है ना माँ गंगा की, वो यहाँ पर की जाती है। पूरा मंदिर जो है यहाँ पे अभी खाली खाली नज़र आ रहा है क्योंकि भक्तजन तो दिख ही नहीं रहे हैं। मौसम ख़राब होने की वजह से दोस्तों जो है रास्ता बंद हो रखा है। मेरे साथ ही पता नहीं, या मतलब ऊपर वाले की इच्छा नहीं होती। खैर पैदल ट्रैक में यहाँ भी नहीं कर सकता क्योंकि दोस्तों ना मौसम ख़राब होने की वजह से जो यहाँ से गौमुख का पैदल ट्रैक है ना, लगभग 18 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो वो ट्रैक आजकल मतलब 2-3 दिन हो गए वो बंद कर रखा है, वहाँ पे यात्री नहीं जा पा रहे हैं। अब मुझे यहीं से वापस लौटना होगा, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे ट्रैक का। दोस्तों बहुत अच्छी तरह से जानकारी भी मिल गई और दर्शन भी हो चुके हैं। तो अभी अभी मुझे पता चला है कि 2 घंटे में रास्ता खुल जाएगा नीचे का। तो ऊपर तो हम जा नहीं सकते, गौमुख ट्रैक कंप्लीट नहीं कर सकते, तो क्यों ना अपनी यात्रा अब यहाँ से आगे को बढ़ाई जाए। आप लोगों ने देखा था मैंने इस वाली केन में हरिद्वार से गंगा जल भरा हुआ था। अब तो यार मैं देखो गंगोत्री धाम आए तो यहाँ से भर करके ले जाता हूँ। इसका पानी मैंने निकाल दिया, तो चलो आगे से ना गंगा जल भर करके लाते हैं। यहाँ पे मैंने गाड़ी को पार्क किया था। एक्चुअली गाड़ी मेरे यहीं पर है और होटल थोड़ा बहुत आगे है, तो वहाँ तक गाड़ी को ले चलते हैं और वहाँ चल के फिर जाकर के सारा सामान लोड करते हैं, निकलते हैं। वैसे मुझे पता चला कि 2 घंटे में रोड खुल जाएगी, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि रोड अभी नहीं खुलेगी। नहीं भी खुलेगी तो थोड़ा बहुत तो दूरी में तय कर ही लूँगा। तो निकलते हैं धीरे धीरे। दोस्तों चलते चलते फिर से बारिश लग चुकी है हल्की हल्की, और अभी मैं एक जगह रुक चुका हूँ क्योंकि यार ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना। अब मुझे ग्लव्स निकालने पड़ेंगे और ऊपर से मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ी देर आग सेकता हूँ यहाँ पे, और बारिश भी हो ही रही है। मैंने माचिस निकाल लिए, थोड़ा पेट्रोल निकालते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी चूल्हा लगा हुआ है, चलो कुछ लकड़ी भी है, लकड़ी तोड़ते हैं और पेट्रोल की मदद से आग जलाते हैं। आग जल गई, आग जल गई, आग जल गई। फाइनली थोड़ी देर आग भी सेकते हैं यहाँ पे। तो आग सेकते सेकते काफी देर हो गई है, तो चलो अब निकलते हैं। थोड़ा बहुत बारिश भी रुक चुकी है और अभी मैं रुका हूँ प्राचीन भैरव मंदिर में। चलो चलते चलते भैरव मंदिर के भी आपको दर्शन करा देते हैं। और मंदिर के आसपास का व्यू कुछ इस तरह से है।
एक जगह और रुक चुका हूँ। तो फाइनली ठंड तो इतनी ज़्यादा हो रही ना, कपकपी हो जा रही है, पर मैं ग्लव्स और सेफ्टी से मतलब थोड़ा बहुत मैनेज कर ले रहा हूँ। अभी मैं ऐसी जगह रुका हूँ, देखो यहाँ से आप देख सकते हो पहाड़ों में बर्फ़ गिरी है गाइस। ऊपर वाले पहाड़ में भी बर्फ़ गिरी है, पर वहाँ पर अभी बादल लगे हैं, पर दिख रहा है ना हल्का हल्का अभी, और सामने वाले पहाड़ में भी। चलो थोड़ा बहुत जूम करके दिखाते हैं। अभी आपने जो व्यू देखा ना वो सुक्की टॉप का है। तो फाइनली अभी थोड़ा बहुत मौसम साफ हो रखा है, इसलिए पहाड़ों का व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और सामने वाले पहाड़ पे देखो और भी ज़्यादा स्नो देखने को मिल रही है यहाँ से अभी तो। और पूरी तरह से अभी शाम भी हो चली है। अभी मैं सुक्की टॉप में ही हूँ। आज फाइनली यहीं पे रुकने वाला हूँ। अब कहाँ पे रुकने वाला हूँ वो अगले वाले ब्लॉग में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। फिलहाल गाइस इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर, काफ़ी लंबा हो चला। आई होप गाइस आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। यदि ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर दिन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।